हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे अगर आपको हिंदी या गुजराती का पेपर देना है तो आप किस तरह से तैयारी करके पेपर देंगे। आपको अगर 100% रिजल्ट लाना है तो आपकी तैयारी 200% होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन आपको 100% देना है। आप जो भी लिख रहे हैं, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, लैंग्वेज ऐसी चीज़ है बच्चा जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो अभी तक तो आपकी लिखाई के हैंड राइटिंग और नीटनेस आ ही जानी चाहिए। ऑलवेज गो विद द सेक्शन वाइज क्वेश्चन। आप जब 1 लाइनर और 2 लाइनर के आंसर्स लिखते हो तो उसमें इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको जब भी पोएम के आंसर्स देने हैं और लंबे बिग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो उसके लिए आप एक पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी डालेंगे। ग्रामर के लिए ध्यान रखने वाली बात है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है, वो अलाउड नहीं है। आप जब ऐसे लिखते हो और अगर एक आध स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो चले, पर जब वन वर्ड यू आर राइटिंग फॉर द ग्रामर, दैट वर्ड हैज़ टू बी विद द करेक्ट स्पेलिंग। तो सी सेक्शन का जो आप अटेंड कर रहे हो ग्रामर, तो उसमें स्पेलिंग का खास करके ध्यान रखना है। अटेंड ऑल द क्वेश्चंस। ओके, ग्रामर में भी सारे क्वेश्चन करो, और दिया है फिर भी लिखो, क्योंकि अगर एक आध गलत हो गया तो दूसरे का सही मार्क्स आपको मिलेगा। इन सेक्शन सी एंड डी, ओके, यू हैव टू राइट दैट सेक्शन वाइज, एंड आपकी स्कोरिंग सेक्शन है तो उस सेक्शन में आपको मार्क्स ज़रूर लेने चाहिए। आपको ज़रा भी गलती नहीं, थोड़ा सोचेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपका विरोधार्थी शब्द या समानार्थी शब्द या तो कहीं पे समास कौन सा है, कुछ ना कुछ याद आ ही जाएगा, क्योंकि आपने बहुत पूरे साल में मेहनत किया है। सेक्शन डी जो है वो रीडिंग का सेक्शन है, तो आपको यहाँ पे मार्क्स पूरे मिलने के चांसेस है। विदाउट फेल आपको यहाँ से मार्क्स लेने हैं, क्योंकि आप पढ़ोगे, समझोगे और वहीं से आपको आंसर कहीं ना कहीं मिलना है। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कम होंगे और आंसर भी आप अच्छे से लिख पाओगे, तो आपको वहीं पे ध्यान दे के आंसर करना है। लास्ट 1 आवर अटेंड सेक्शन ई। अभी ये सेक्शन ई ऐसी है चीज़ की जहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना है, और हम जब 10-11 साल से ग्रामर और अपनी लैंग्वेज को पढ़ते आ रहे हैं तो एक्सप्रेशन आ ही जाता है, थोड़ा सोच के, थोड़ा प्रॉपरली। और जिनका एक्स्ट्रा रीडिंग जाता है उन बच्चों को तो कोई सवाल ही नहीं, वो लोग एंजॉय करेंगे सेक्शन ई को लिखने में। ओके, देन आपको प्रेसी राइटिंग जो करना है वो पूरी ध्यान रख के प्रॉपर उसका टाइटल दे के प्रॉपर आपको लाइनिंग करनी है, और अच्छे से आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। लास्ट 15 मिनट्स है, कंप्लीट द पेपर एंड चेक एवरीथिंग प्रॉपरली। आप अगर सप्लीमेंट ले रहे हो तो उसे अच्छे से टाई करो, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करो। लास्ट 10 मिनट फॉर द रिलैक्सेशन। हमारी टाइम प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि हमारा पेपर 10 मिनट पहले ख़त्म होता ही है। आपको खास करके जो एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस है, उस एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन में अपने वर्ड्स में लिखो, अपने तरीके से लिखो और अपने से, क्योंकि लैंग्वेज इज़ फुल ऑफ एक्सप्रेशन, और हर टीचर वही अपेक्षा करता है कि रटी रटाई चीज़ें न लिख के बच्चा अपनी मौलिकता से आंसर करे और अच्छी तरह से उसका प्रेजेंटेशन करे। तो इस तरह से आप हिंदी, गुजराती, संस्कृत, जो भी कोई लैंग्वेज के पेपर्स है तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट। गो थ्रू द टेक्स्ट बुक चैप्टर्स और पोएट्री, और उसके सारे जो लेखक के नाम है, कवि के नाम है, वो सारे तरह याद करिए, क्योंकि आपके इंट्रोडक्शन में आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।